यूट्यूब चैनल क्लास 10th एंड एनसीईआरटी मैथ्स। और ये जो मैथ है वो ऑल इंडिया में फॉलो की जाती है। ओके, तो आज इससे जो लास्ट वीडियो थी एंड उस वीडियोस के अंदर मैंने आपको क्वेश्चन फर्स्ट एक्सरसाइज 4.2 एक्सरसाइज कौन सी थी 4.2 थी, जिसका फर्स्ट क्वेश्चन इससे लास्ट वीडियो में मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया था। एंड टुडे आई एक्सप्लेन क्वेश्चन सेकंड ऑफ एक्सरसाइज 4.2। एंड क्वेश्चन सेकंड के अंदर अपने पास क्या गिवन है, अगर आप क्वेश्चन सेकंड को रीड करोगे तो क्वेश्चन सेकंड में लिखा हुआ है कि अकॉर्डिंग टू एग्जाम्पल फर्स्ट, एंड जब भी आप इस बुक के एग्जाम्पल इस चैप्टर के जब आप एग्जाम्पल देखोगे तो जो फर्स्ट एग्जाम्पल है उसने बोला अकॉर्डिंग टू एग्जाम्पल फर्स्ट। कौन सा एग्जाम्पल, ये क्वेश्चन और इसकी जो सिचुएशंस हैं एंड जो स्टेटमेंट्स हैं वो आप एग्जाम्पल फर्स्ट के अंदर रीड कर सकते हो। बट उसने ये बोला है कि एग्जाम्पल फर्स्ट के अंदर जो सिचुएशंस गिवन है उनको आपने सॉल्व करना है। ओके, तो एंड सॉल्व करना है एंड उनके अपने को रूट्स या जीरोज फाइंड करने हैं। तो इसकी जो स्टेटमेंट है वो आप एग्जाम्पल फर्स्ट में रीड कर सकते हो एंड एग्जाम्पल फर्स्ट के अंदर कंप्लीट स्टेटमेंट मिलेगी। बट इस क्वेश्चन में सिर्फ इतना बोला गया कि उसकी जो सिचुएशंस प्रॉब्लम है उनको सॉल्व करना है। तो वहां जब एग्जाम्पल फर्स्ट में देखोगे तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशंस लिखी हुई हैं, उनको सॉल्व नहीं किया हुआ, तो अपने को ये सॉल्व करनी है। तो सबसे पहले देखो नाउ एक्सप्लेन क्वेश्चन सेकंड पार्ट फर्स्ट। तो पार्ट फर्स्ट इज एक्स स्क्वायर माइनस 45x प्लस 324 इक्वल्स टू 0। एंड अपन ने सबसे पहले इस क्वेश्चन में क्या किया था, इससे जो लास्ट क्वेश्चन था उसमें फैक्टराइजेशन मेथड किया था। तो इस पूरी एक्सरसाइज के अंदर जितने भी क्वेश्चन करेंगे अपने फैक्टराइजेशन मेथड से ही करेंगे। तो आपको फैक्टराइजेशन मेथड का मैटर पता है कि मल्टीप्लाई करेंगे इसकी और इसकी, तो कितना आता है 324 आता है, वो भी प्लस का। ओके, एंड बिटवीन जो मिडिल टर्म है उसके करने हैं फैक्टर। तो देखो भाई ऐसे 324 के आप फैक्टर मतलब फाइंड करके लाओ कि जिनका ऐड या सब्ट्रैक्ट करने पर 45 बन जाए एंड मल्टीप्लाई करने पर प्लस 324 बन जाए। तो सिंपली बात है कि अगर डायरेक्ट आपको नहीं पता होंगे तो आप क्या करोगे, फैक्टर करोगे। तो सबसे पहले आप इसके फैक्टर कर लो, जिससे आपको थोड़ा सा मतलब इस क्वेश्चन को करने में इजी होगा। ओके, जब सबसे पहले 2 से करते हैं तो आएगा 1 एंड 6 और 2। ओके, फिर 2 से करेंगे 81 एंड 3 से करेंगे 27 एंड 3 से करेंगे 9, अगेन 3 से करेंगे 3 एंड 3 से करेंगे 1। तो ये इसके इतने फैक्टर होंगे। एंड इन फैक्टर में से ही ऐसे आपको 2 पेयर यानी 2 नंबर्स का पेयर आपको फाइंड करना है जिनका ऐड करने पे या सब्ट्रैक्ट करने पे 45 बन जाए एंड मल्टीप्लाई करने पर कितना बन जाए 324 बन जाए। तो देखो सिंपली बात है, अपने को पता है इनकी मल्टीप्लाई करके देखते हैं। तो 2 इंटू 2 4, 4 इंटू 3 12, 12 इंटू 3 36। तो देखो भी इनको मिलाने पे 36 बनता है, और अगर इन दोनों की मल्टीप्लाई करूं तो कितना बनता है 9। तो इस टाइप से आप इन फैक्टर्स को आपस में कैसे भी एडजस्ट कर सकते हो, बस आपको ये जो 2 कंडीशंस हैं इनको फॉलो करना है। तो मेरे को पता लग गया कि 36 और 9 को ऐड करने पे 45 बनता है, तो मेरे को पता लगा 2 फैक्टर आ गए, एक तो 36 हो गया और एक 9 हो गया। तो यानी कि इसके मैंने कौन से 2 फैक्टर चूज कर लिए, एक तो 36 और एक 9। अब डिसाइड करना है कि कौन सा पॉजिटिव लूं एंड कौन सा नेगेटिव लूं। मेरे को -45 चाहिए, तो आपको पता है बोथ को अगर मैं नेगेटिव लिखूंगा, दोनों को अगर मैं नेगेटिव लिखूं, और जब भी सेम साइन वाले जो डिजिट्स होते हैं वो नंबर्स होते हैं वो ऐड हो जाते हैं, बट साइन उनका एज इट इज रहता है। तो ये क्या हो जाएगा नेक्स्ट टाइम, एक्स स्क्वायर माइनस 36x माइनस 9x प्लस 324 इक्वल्स टू 0। एंड 2 के पेयर बनेंगे। अगेन इन दोनों में से कॉमन क्या आएगा, x माइनस 36। एंड मैंने बोला था यहाँ अगर माइनस है तो माइनस कॉमन आएगा। एंड क्या कॉमन आ रहा है, अगर आप देखो तो 9 कॉमन आ रहा है, तो यहाँ बचेगा x। देखो यहाँ से माइनस कॉमन आ गया एंड यहाँ किसका साइन है, प्लस का साइन है। प्लस कब बनता है, जब माइनस इंटू माइनस होता है। तो एक माइनस अपने पास कॉमन ही चला गया, तो यहाँ क्या बचेगा माइनस। और 324 को जब 9 से अपने कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा 36।
कॉमन का मीन्स डिवाइड ही होता है, तो आप डिवाइड करके देख सकते हो, ठीक है। आपको बोला था कि ये दोनों टर्म सेम होनी चाहिए एंड ये दोनों सेम है, तो ये क्या है, x माइनस 9 होगा इक्वल्स टू 0 होगा, तो x माइनस 36 इक्वल्स टू 0 एंड x माइनस 9 इक्वल्स टू 0 एंड x इक्वल्स टू क्या आया मेरे पास 36 एंड उधर क्या आया x इज इक्वल टू 9। तो ये इस गिवन सिचुएशंस के अकॉर्डिंग जो एग्जांपल फर्स्ट की सिचुएशन थी एंड उसके अकॉर्डिंग अपन ने क्या कर ली, x की वैल्यूज फाइंड कर ली हैं। ओके, तो इस टाइप से आपने जो एग्जांपल फर्स्ट को देखना है, वहां से मैंने इन दोनों इक्वेशंस को उठाया है एंड फर्स्ट को मैंने सॉल्व कर दिया है और सेकंड को भी अपने सॉल्व करेंगे। तो आई होप आपको ये फर्स्ट पार्ट अच्छी तरह समझ में आया होगा। तो इसी टाइप से सेकंड पार्ट की ओर मूव करते हैं। तो सेकंड पार्ट क्या है, एक्स स्क्वायर और माइनस 55x प्लस 720 इक्वल्स टू 0 एंड मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ बेटा, इसके साथ साथ आप अपने नोट्स प्रिपेयर करते रहिए जिससे आपको फ्यूचर में बेनिफिट मिलेगा। तो इसकी और इसकी मल्टीप्लाई करेंगे 750 वो भी प्लस का एंड फैक्टर करने पे या तो कितना आना चाहिए, ऐड करने और सब्ट्रैक्ट करने पे 55x और मल्टीप्लाई करने पे 750 आना चाहिए। तो बेटा यहाँ तो आप डायरेक्ट फैक्टर कर सकते हो। देखो मेरे को यहाँ डायरेक्ट पता लग रहे हैं, अगर आपको डायरेक्ट नहीं पता लगते तो दिस मेथड इज द परफेक्ट मेथड फैक्टर करने के लिए। ओके, तो मेरे को डायरेक्ट पता लग रहे हैं कि 55 कब बनता है, जब मैं 25 इंटू 30 कर दूं तो मेरे पास मल्टीप्लाई करने पर कितना बनेगा, 750 बनेगा और ऐड कर दूं तो 55 बनता है। तो मेरे को ये इजी था, मतलब ज़्यादा इजी था, तो मेरे को डायरेक्ट पता लग गया है। आपको ना पता लगे तो आप वैसे प्राइम फैक्टर कर लेना और फिर एडजस्ट कर लेना। तो एक तो हो गया 25 और एक हो गया 30, तो दोनों को माइनस का लेना पड़ेगा क्योंकि माइनस 55 चाहिए मेरे को। तो फिर वही क्या हो जाएगा, सेम एक्स स्क्वायर माइनस 25x माइनस 30x प्लस 750 इक्वल्स टू 0। तो इन दोनों में से क्या कॉमन आएगा, x माइनस 25, इन दोनों में से माइनस 30 कॉमन आएगा, x माइनस 25। तो ये दोनों आपको पता है सेम ही होते हैं, तो x माइनस 25 और x माइनस 30 देन इक्वल्स टू 0, x माइनस 25 इक्वल्स टू 0, x माइनस 30 इक्वल्स टू 0, x इक्वल्स टू 25 एंड x इक्वल्स टू 30। तो इस टाइप से जो एग्जांपल फर्स्ट की जो सिचुएशंस थी उनसे जो इक्वेशंस क्रिएट की गई थी उनको क्वेश्चन सेकंड में इसने सॉल्व करने के लिए बोला था, जो मैंने आपको सॉल्व कर दी हैं एंड इसको आप नोट डाउन कीजिए एंड इसके बाद में फिर क्वेश्चन थर्ड जो भी है नेक्स्ट क्वेश्चंस करेंगे। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। टुडे आई एक्सप्लेन एक्सरसाइज 4.2 एंड इस जो लास्ट वीडियो थी उसमें अपने जो इसके एक्सरसाइज के क्वेश्चन थे फर्स्ट कवर कर लिया था एंड उसके बाद की जो वीडियो थी उसमें से क्वेश्चन सेकंड कवर कर लिया था एंड आज जो ये वीडियो है इसमें अपने क्वेश्चन थर्ड कवर करेंगे। ओके, तो नाउ स्टार्ट क्वेश्चन थर्ड एंड क्वेश्चन थर्ड में क्या है कि टू नंबर्स अपने को क्या है फाइंड करने हैं। ठीक है, अपने को ऐसे टू नंबर फाइंड करने हैं जिनका सम कितना हो, देयर सम इज 27, कि उन दोनों का सम कितना हो 27 हो एंड प्रोडक्ट 182 हो। तो देखो सिंपल सी बात है, उसने बोला ऐसे टू नंबर फाइंड करो जिनका सम 27 एंड प्रोडक्ट मतलब दोनों की जो मल्टीप्लाई है वो क्या हो, मेरे पास 182 हो। ओके, तो आपको सिंपल सी बात पता है कि उसने बोला कि दो नंबर है अपने पास। अगर मैं लेट कर लेता हूं, लेट कर लिया मैंने फर्स्ट नंबर मैंने लेट कर लिया x, तो सेकंड नंबर क्या होगा बता सकता है कोई? दोनों नंबर का सम कितना है, 27 है। तो सिंपल सी बात है कि अगर एक x हो जाता है तो दूसरा कितना हो जाएगा, 27 माइनस x हो जाएगा ना। नॉर्मल सी बात है कि अगर फर्स्ट 10 है तो सेकंड कितना होगा, 27 माइनस 10 दैट इज 17। ओके, आई बात समझ में? तो फर्स्ट अगर x है तो दूसरा कितना हो जाएगा, 27 माइनस x। तो आई होप आपको ये इतनी सी प्रोसेस समझ में आई होगी। एंड इस प्रोसेस के बाद में
अब उसने क्या बोला था, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कि जो दोनों नंबर हैं उन दोनों नंबर का प्रोडक्ट कितना है मेरे पास 182 है। जो दोनों नंबर है, देखो एक नंबर तो मेरे पास ये आ गया, कौन सा, ये वाला, दूसरा कौन सा आ गया, ये वाला। तो सिंपल सी बात है। तो बहुत से स्टूडेंट यहाँ सोच रहे हो कि सर आपने फर्स्ट को x और सेकंड को y क्यों नहीं लिखा। देखो y लिखने का मेरा इसलिए पर्पस नहीं है, क्यों, क्योंकि यहाँ जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है वो होती है वन वेरिएबल, तो फिर एक ही वेरिएबल लेके चलेंगे तो क्वेश्चन इजी होगा। ओके, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन मेरे पास गिवन क्या है कि जो दोनों नंबर हैं, फर्स्ट तो ये हो गया, सेकंड ये हो गया, दोनों का प्रोडक्ट, प्रोडक्ट मींस दोनों की मल्टीप्लाई इक्वल्स टू कितना है 182 है। आई बात समझ में कि टू नंबर हैं जिनका सम 27 है, फर्स्ट x हो गया, सेकंड 27 माइनस x हो गया, एंड दोनों का जो प्रोडक्ट है वो 182 है। तो सिंपली इसको जब इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 27x आएगा, एंड जब इसको इससे करेंगे तो माइनस x स्क्वायर आएगा, देन इक्वल्स टू 182। तो सिंपली अपने को ये पता है कि जब अपने कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखते हैं तो उसके x स्क्वायर के साथ पॉजिटिव होता है, पॉजिटिव का साइन होता है, एंड ज्यादा इजी रहता है, तो इसलिए मैंने x स्क्वायर को उधर शिफ्ट कर दिया, 27 को भी उधर शिफ्ट कर दिया कि पॉजिटिव साइन हो जाए x स्क्वायर वाला। तो यहां बचेगा 0, उधर क्या हो जाएगा 182 प्लस x स्क्वायर माइनस 27x। अब इसको सीक्वेंस में कर लेते हैं, पहले आएगा x स्क्वायर, फिर आएगा माइनस 27x, फिर प्लस का कितना आ जाएगा 182 इक्वल्स टू 0। अब आपको पता है कि इसकी और इसकी अगर मल्टीप्लाई करें तो कितना आता है 182 आता है। तो 182 की अगर फैक्टर करें तो क्या फैक्टर बनेंगे, तो आई होप अगर 182 के अगर अपने फैक्टर करते हैं मेरे आइडिया से 13 इंटू 4 ही बनेंगे। आप बना के देख लेना, ऐसे प्राइम फैक्टर कर लोगे इसके 182 के, 2 से करोगे तो 91, फिर 3 से करोगे, सॉरी 7 से करोगे तो कितना आ जाएगा 13, एंड 13 से करोगे तो 1, तो 7 2 जा 14 और एक 13। मेरे आइडिया से ये दो ही बनेंगे, एंड आप देख लेना अगर और कोई बने, क्योंकि 27 चाहिए ना बिटवीन, मैंने उस कंडीशन को देख के बनाया है कि बिटवीन 27 चाहिए और दोनों की मल्टीप्लाई करने पर 182 आता हो। तो मेरे आइडिया से यही बनेंगे 14, और अगर मैं ये कर दूं तो 182 बनता है। बाकी आप चेक कर लेना, जब यही बनेंगे तो यही बनेंगे। अब देखो दोनों को अगर माइनस का लिखूंगा तभी तो माइनस का 27 बनेगा, तो मैंने माइनस का 13x लिखा एंड माइनस का 14x लिखा एंड प्लस का 182 लिखा मैंने इक्वल्स टू 0। एंड इन दोनों में से क्या कॉमन आता है x, एंड यहाँ बचेगा x माइनस 13, एंड इन दोनों में से माइनस का साइन कॉमन आएगा, एक आएगा 14 कॉमन, यहाँ बचेगा x माइनस 13, देन इक्वल्स टू 0। ये और ये फिर से कॉमन आ गए, x minus 13 is a common and x minus 14 equals to 0। एंड फर्स्ट टाइम अपने क्या करेंगे, फर्स्ट टाइम अपने x minus 13 equals to 0 कर देंगे, एंड सेकंड टाइम अपन x minus 14 equals to 0 कर देंगे। ओके, तो यहां से x is equal to कितना आ जाएगा 13 आ जाएगा मेरे पास, और यहां से x is equal to कितना आ जाएगा 14 आ जाएगा। तो देखो भी यहां मेरे को तो सिर्फ x की 1 वैल्यू लिखनी चाहिए थी, तो यहां तो मेरे पास x की 2 वैल्यू आ गई। तो यहां देखो दो केस बनेंगे, केस फर्स्ट अगर मैं x इज इक्वल टू 13 लेके चलता हूं, क्या लेके चलता हूं x इज इक्वल टू 13, तो फर्स्ट नंबर तो मेरा कितना हो जाएगा 13 हो जाएगा, एंड सेकंड कितना हो जाएगा 27 माइनस 13 देन 14। ओके, और अगर मैं केस सेकंड यूज करता हूं तो सेकंड के अंदर अगर मैं x इज इक्वल टू 14 लेके चलता हूं तो फर्स्ट नंबर मेरे पास कितना हो जाएगा 14 हो जाएगा, एंड सेकंड नंबर कितना हो जाएगा सेकंड नंबर कितना हो जाएगा 27 माइनस 14, तो वो हो जाएगा मेरे पास 13। तो ये दो कंडीशन बनती हैं, अलग अलग बनती हैं। ओके, तो आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छी तरह समझ में आएगा। फिर भी एक बार दोबारा बता देता हूं, मैं एक्सप्लेन कर देता हूं कि उसने बोला था कि दो नंबर हैं जिनका सम 27 है एंड प्रोडक्ट कितना है 182 है। तो मैंने फर्स्ट को x सेलेक्ट किया, सेकंड हो गया 27 माइनस x, एंड दोनों का प्रोडक्ट करके ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी। 2 0 जाएंगे, 1 by 1 इसमें पुट करेंगे, 2 ऑलरेडी और 0 मतलब की वैल्यूज आ जाएंगी। ओके, तो प्लीज आप इसको नोट डाउन कीजिए।
एंड क्वेश्चन थर्ड के बाद में क्वेश्चन फोर्थ पे अपने डिस्कशन करेंगे। तो क्वेश्चन फोर्थ में क्या है स्टूडेंट्स, उसने बोला है टू कंसेक्टिव पॉजिटिव इंटीजर्स। कौन से? टू कंसेक्टिव पॉजिटिव इंटीजर्स, फाइंड द टू कंसेक्टिव पॉजिटिव ऑड इंटीजर, सॉरी फाइंड टू कंसेक्टिव पॉजिटिव इंटीजर कि दो कंसेक्टिव, कंसेक्टिव का मतलब मैंने आपको पहले भी बताया था एंड एक्सरसाइज 4.1 जब उन्होंने की थी तब बताया था लगातार। लगातार का मतलब सीक्वेंस में, ऑड इवन की बात नहीं की उसने, सिर्फ इतना बोला है कि टू कंसेक्टिव पॉजिटिव इंटीजर फाइंड करने हैं। तो देखो मैंने सबसे पहले फर्स्ट पॉजिटिव इंटीजर लेट कर लिया x, तो सेकंड कितना है? कंसेक्टिव है मतलब लगातार है। अगर फर्स्ट 1 होगा तो सेकंड 2 होगा, थर्ड 3 होगा, तो ऐसे सीक्वेंस में चलेंगे। अगर फर्स्ट 1 है तो 1 में कितना ऐड कर दूं कि 2 आ जाए, फिर 2 में कितना ऐड कर दूं 3 आ जाए, 3 में कितना ऐड कर दूं 4 आ जाए, 4 में कितना ऐड कर दूं 5 आ जाए। तो मतलब ईच टाइम क्या ऐड किया जाएगा 1, तभी नेक्स्ट नंबर बनेगा। तो मेरे पास सेकंड पॉजिटिव इंटीजर क्या आ जाएगा, या सेकंड कंसेक्टिव पॉजिटिव इंटीजर क्या आ जाएगा, x+1 आ जाएगा। ओके, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन मैंने दोनों नंबर राइट कर लिए हैं। अब उसने बोला सम ऑफ देयर स्क्वायर्स इज 365, सॉरी 365, ओके। एंड उसने बोला कि इन दोनों का क्या करना है, स्क्वायर करना है। इन दोनों का क्या करना है, स्क्वायर करना है, फिर उनका क्या करना है, सम करना है, और इक्वल्स टू कितना दे रखा है, 365 दे रखा है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। ओके, आई बात समझ में? सम ऑफ देयर स्क्वायर्स इज 365, मतलब हो गया था कि इसका भी स्क्वायर फिर इसका भी स्क्वायर एंड दोनों का ऐड, x का स्क्वायर सेकंड नंबर का स्क्वायर, दोनों का एडअप इज इक्वल टू 365। तो सॉल्व करते हैं, दिस इज x स्क्वायर एंड यहां क्या फिल हो जाएगी, आइडेंटिटी। आपको पता है कौन सी होगी, a प्लस बी की होल स्क्वायर, देन a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। तो यहां क्या बनेगा बेटा, x स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स इंटू 1 प्लस 1 स्क्वायर देन इक्वल्स टू 365 एंड x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर 2x स्क्वायर एंड ये हो जाएगा 2x, ये हो जाएगा प्लस 1, 360 इधर आ जाएगा, माइनस का हो जाएगा इक्वल्स टू 0 एंड यहां देखो भी क्या आएगा मेरे पास, 2x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 364। आई बात समझ में? 1 कम हो गया ना, इसमें से रिड्यूस हो गया 1। तो देखो सभी इवन नंबर्स हैं तो 2 कॉमन आ रहा है, जिससे देखो 2 कॉमन ले लेंगे, कॉमन ले लो आपकी मर्जी है, नहीं लोगे आपकी मर्जी है। बट अगर आप कॉमन ले लेते हो तो आपके फैक्टर्स है वो छोटे हो जाएंगे, छोटे हो जाएंगे तो आपको फैक्टर करने इजी हो जाएंगे। तो मैंने 2 ये यहां से आ गया कॉमन, तो यहां बचेगा x स्क्वायर प्लस का x माइनस कितना बचेगा 182 इक्वल्स टू 0 एंड 2 देखो इधर जाके क्या देगा डिवाइड में, तो क्या आएगा मेरे पास नेक्स्ट टाइम x स्क्वायर प्लस x माइनस 182 इक्वल्स टू 0 डिवाइड बाय 2 एंड 0 में किसी का भी डिवाइड कर दो अगेन वही नंबर आता है। तो क्या बचेगा x स्क्वायर प्लस x माइनस 182 इक्वल्स टू 0 एंड अब आपको अच्छी तरह पता है, अब आपको क्या करने हैं, फैक्टर करने हैं। एंड फैक्टर कैसे करोगे, वही मेथड आपके पास फैक्टराइजेशन, यहाँ 1 है इसकी इससे मल्टीप्लाई करेंगे, आपका आएगा -182 आएगा एंड -182 आएगा। तो 182 के अभी अपने इससे लास्ट क्वेश्चन में फैक्टर किए थे, क्या किए थे, 13 एंड 14 किए थे एंड और भी देख लेना तो कोई बनते हो, बट यहाँ मेरे को मिडिल टर्म में क्या चाहिए 1, और 1 कब आ सकता है, जो 14 माइनस 13 कर दो। ओके, तो मैंने लिखा यहाँ क्या 14 और यहाँ लिखा 13, दिस इज प्लस एंड दिस इज माइनस, दिस इज x स्क्वायर एंड 14x माइनस 13x माइनस 182 इक्वल्स टू 0 एंड इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है, x प्लस 14, इन दोनों में से माइनस 13 कॉमन आएगा, x प्लस 14 देन इक्वल्स टू 0। ये दोनों सेम है, कॉमन आ जाएंगे, x माइनस 13 इक्वल्स टू 0 एंड फर्स्ट इज x प्लस 14 इक्वल्स टू 0 एंड सेकंड इज x माइनस 13 इक्वल्स टू 0 एंड फर्स्ट क्या आएगा मेरे पास x इक्वल्स टू -14 एंड सेकंड क्या आएगा मेरे पास x इक्वल्स टू